महाराष्ट्र के सांगली में भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में 10 फुट तक का पानी भरा है। एक मंजिला मकान पानी में डूब चुका है। पानी के बीच फंसे हजारों लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने सांगली के अलग अलग हिस्सों में जाकर हालात का जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि ये एक चलते फिरते, दौड़ते भागते शहर की तस्वीर है। सड़क, गलियां, हाईवे, मकान, दुकान, बाजार, यहाँ तक कि पुलिस चौकी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में शहर की तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। अब जरा शहर में रहने वाले किन तकलीफों से गुजर रहे हैं वो देखिए। महाराष्ट्र के सांगली में हालात बेहद खराब हैं। सांगली शहर तक पहुंचने वाले रास्ते पर भी पानी भरा है। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव चलाई जा रही है, लेकिन हर किसी को नाव नहीं मिल पा रही, इसलिए जरूरत पड़ने पर कमर तक पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज की टीम एक ट्रैक्टर की मदद से सांगली तक पहुँच पाई। और पानी की जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आप भी ये पानी देखकर दंग रह जाएंगे। एक एक मंजिल पानी इस पूरे सांगली शहर में दाखिल हो चुका है और लोग छतों पर आपको नजर आ रहे होंगे। जिस बोट में हम बैठे हुए हैं, ये एक रेस्क्यू बोट है जो लोगों को यहाँ से लाने और ले जाने का काम कर रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दत्ता पाटिल, रॉयल कृष्णा रेस्क्यू फोर्स। सर, ये पानी यहाँ पर कब आया और अभी की स्थिति की बात करें तो कैसी स्थिति है यहाँ पर? कितने फीट पानी भरा होगा यहाँ? अभी जैसे हम जिस रूट से जा रहे हैं उस अभी 15 फीट के करीब पानी है। ये अभी मतलब गांव जो है, लोकल एरिया है, उसके अंदर पानी आया है और हम 4 दिन से अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। पूरे हम कम से कम 5-6 हजार लोग को हम रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये एक मार्केट है सांगली शहर की और देखिए मेन मार्केट है और दुकानें आप देख सकते हैं कि पूरी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर डूब चुकी हैं। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि सांगली शहर में बारिश और बाढ़ की वजह से कितनी तबाही हुई है। जब सांगली शहर का ये हाल है तो गांव का मंजर क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल भारी बारिश के बाद सांगली की लाइफलाइन कहे जाने वाली कृष्णा नदी का जल स्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों और शहरों में दाखिल हो गया। अब हालात ये हैं कि कई इलाकों में एक मंजिल तक पानी भर गया है। पूरा का पूरा जो ये शहर है वो पानी में डूब चुका है। 2019 में भी ऐसी ही बाढ़ आई थी, तब इतना ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन पानी इस वक्त भी बहुत है और एक एक मंजिल पानी जो है वो यहाँ पर भर चुका है पूरे शहर के अंदर। तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि कितना ज्यादा पानी इस शहर के अंदर भर चुका है और लोग बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। तस्वीरें कैमरामैन जितेंद्र सिंह आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बोट मौजूद है और लोगों को यहाँ से घरों से निकालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो लोग अपने घरों में फंसे हुए थे उनको यहाँ से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरा शहर है वो डूब चुका है। सांगली जो शहर है वो डूब चुका है और रेस्क्यू बोट आपको नजर आ रही है यहाँ पर और लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। सांगली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वालवा इलाके में एनडीआरएफ राहत बचाव के काम में जुटी है। वो लोग हैं जो ऊंचाई पर ठहराए गए हैं और स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं। के बीच में लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग अब भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले जायजा लिया कि कितना पानी है, कितनी डेप्थ है पानी की। कम से कम यहाँ पे कम है, लेकिन आगे जाने के बाद कम से कम 7 से 10 फीट बढ़ गई है। तो मेरे टीम में एक वक्त में एक बार में बोट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 8 लोग लेके जा सकता हूँ और क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए मेरे को रेस्क्यू करके काफ़ी लोगों को लेके आना है। मेरी कैपेसिटी बोट की है 20 से 22 लोगों की और उस हिसाब से मुझे ये प्लान करना पड़ता है। बाढ़ ने सांगली को जबरदस्त आर्थिक चोट भी पहुंचाई है। इससे उबरने में लोगों को काफी वक्त लग जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकानों में पानी भरने से लाखों का माल खराब हो चुका है।
पानी में फंसे लोगों तक दूध, राशन और जरूरत की चीजें पहुंचाने की चुनौती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से हुए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये है कि दूध का कारोबार करने वाले पानी में दूध बहा रहे हैं क्योंकि वो खराब हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और दूध का इनके पास पूरा ड्रम है, उसको फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं आप इसको? ये बाहर ही नहीं जा रहा तो दूध क्या करेंगे इसका? ये बाहर ही नहीं जा रहा दूध तो क्या करेंगे? उसको फेंकना ही पड़ेगा। बहुत क्या है दूध है, दूध बाहर ही नहीं जा रहा है। पानी से ये हो रहा है, सांगलोड़ी से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो कहाँ बिकेंगे हम? ये दूध जो हर रोज बिकता है ये बिक नहीं पा रहा, जो कलेक्शन है वो इधर से आउट बाहर नहीं जा पा रहा। तो अभी जो ये ऐसे पूरा ये दिन भर का 5वां कैन है जो अभी हम इसको पानी में छोड़ रहे हैं। ये जो दूध है अभी हर रोज एक किसान का 1 कैन निकलता है। इतने ये सब जो है मेरे दोस्त, ये सब फार्मर, सबका 4-4, 5-5 गाय है। उनका डेली कलेक्शन पर डे सुबह शाम का 1-1 कैन रहता है। 1 कैन तकरीबन ये जो है 40 लीटर का होता है। अभी ये सुबह से 5वां कैन है जो अभी हम पानी में छोड़ रहे हैं। इसका जो डेली कलेक्शन है जो बाहर जाता था, लेकिन बारिश की वजह से जो बाढ़ आई है उसकी वजह से अभी पूरा रोड पैक हो चुका है। तुम्हाला दूध आणि बाकी कसं पोच करायचं सांगा। सांगली कॉर्पोरेशन का प्रशासन काम कर रहा है और एनजीओ भी हमें साथ दे रहे हैं और अभी 6 इंच पानी की पाती कम हो रही है और पानी नदी जो पात्र है उसमें पानी जा रहा है। सांगली में कृष्णा नदी से सटे इलाकों में अब मगरमच्छों का खतरा भी मंडराने लगा है। कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक मगरमच्छ किनारे आ गया। हालांकि इससे किसी को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। 2019 में भी सांगली शहर में बाढ़ का पानी भर गया था, लेकिन उससे सबक लेकर प्रशासन ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया जिससे लोगों को ऐसी मुसीबत से बचाया जा सके। मैदानी इलाकों का ये हाल है, पहाड़ी इलाकों से भी कोई अच्छी तस्वीर नहीं मिल रही है। हिमाचल प्रदेश का ही हाल देख लीजिए। यहाँ के किन्नौर में भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इस घटना पर पीएम मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने दुख व्यक्त किया। किन्नौर पहुंचे पर्यटक भी घटना की चपेट में आ गए। मारे गए लोगों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ के पर्यटक शामिल हैं। पलक झपकते मौत आना शायद इसी को कहते हैं। हिमाचल के किन्नौर घूमने पहुंची जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा भूस्खलन की चपेट में आ गई। पेशे से डाइटिशियन दीपा शर्मा पहली बार हिमालय की सैर पर अकेले निकली थी। वो लगातार अपनी यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थी। अपनी मौत से कुछ मिनट पहले उन्होंने एक फोटो ट्वीट करके लिखा कि वो भारत के आखिरी पॉइंट पर खड़ी हैं। वो अपने कैमरे से चट्टानों की खूबसूरती कैद कर रही थी, लेकिन किसे पता था कि इन्हीं चट्टानों में दबी मौत इस तरीके से हमला करेगी। इस तबाही की शुरुआत हुई बटसेरी के पास चट्टानों के गिरने से। चट्टानें टूटनी शुरू हुई तो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े तेज रफ्तार से नीचे आने लगे। इस घटना को कैमरे में कैद कर रहे लोगों की चीखें सुनकर आप उस वक्त के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बड़ी चट्टान लोहे के एक पुराने पुल पर गिरी और देखते ही देखते मजबूती से खड़ा पुल बीच से टूट गया। ऐसा ही एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा सड़क से गुजर रहे टेम्पो पर गिरा और उसमें सवार 11 में से 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार होने वालों में सीकर का ये परिवार भी शामिल है। परिवार के 3 लोग, माँ, बेटा और बेटी किन्नौर घूमने आए थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाले नौसेना अधिकारी अमोघ बापट भी हादसे की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बताया कि राज्य के 2 लोग पुल टूटने से दुखद हादसे में मारे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों से संवेदना जताई है। केंद्र की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 27 जुलाई का अलर्ट जारी किया है। आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में पहाड़ों पर घूमने गए लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है।
मध्य प्रदेश भी कुदरत के प्रहार से अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश पर भी मौसम की मार पड़ी है। राज्य के अलग अलग शहरों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए मध्य प्रदेश में कुदरत के कहर की तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एमपी के मंडला में कई घाट भी पानी में डूब गए हैं। नर्मदा नदी के ऊपर बना छोटा पुल भी डूब गया है। धार्मिक पर्यटन स्थल सहस्त्रधारा को भी पूरी तरह से नर्मदा के पानी ने घेर लिया है। नर्मदा के विकराल रूप से दहशत का माहौल है। एमपी के श्योपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर पानी की इतनी तेज धार है कि बड़ी बसों का भी आगे बढ़ना मुश्किल है। पानी के तेज बहाव में बस फंस गई और छुप गई। दहशत के मारे 4 यात्री जान बचाने के लिए कूद गए, जिन्हें किसी तरह बचा लिया गया। एमपी के ही राजगढ़ की तस्वीर देखिए। छापीहेड़ा पुलिस थाने का पूरा परिसर जलमग्न है। यहाँ तालाब जैसी तस्वीर है। 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। थाने के परिसर में खड़ी गाड़ियां पानी में आधी डूबी हैं। एमपी के डिंडोरी में बारिश के दौरान कैलवारा और सोनवर्षा गांव के बीच उसी नाले में उफान है। सड़क नहीं है तो गांव वाले जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले पानी के प्रहार को झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी उफान पर है। बढ़ते पानी के चलते किनारों पर कटान हो रहा है। कटान के चलते देखिए किस कदर एक छोटा मकान जो ठीक किनारे पर बना था पानी में समा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।